साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल एफएस ज्ञान में। जी हां, आज हम नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में कक्षा 6वीं प्रवेश में आने वाले 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हां, तो इसमें देखिएगा एक औसत का क्वेश्चन तय रहता है। जी हां, तो औसत कैसे निकाले, तो औसत का फार्मूला याद रखिए। जितने भी आपको आंकड़े देंगे है ना, उन सब का हम क्या निकालते हैं, योगफल निकालेंगे। और जितना आता है योगफल उसको हम जितने आंकड़े हैं, जैसे यहाँ पर दिखा गया है प्रथम 10 अभाज्य, तो 10 आंकड़ा हो गया ना, तो इससे 10 से इसको भाग करेंगे। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर जाते हैं। अगर उससे पहले स्टार्ट करें, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम 10 बोला है, तो 10 तो आएगा आंकड़ा जो है, ठीक है, वो भी अभाज्य कहा गया है। तो अभाज्य का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो स्वयं के पहाड़े से आती है और एक के पहाड़े से भाग जाती है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक क्वेश्चन यही बन गया है ना। उसके बाद आएगा 3 आएगा, ठीक, ये भी 1 के पहाड़ा में आता है और 3 के पहाड़ा में भी स्वयं के पहाड़ा में भी आता है, ठीक है। इसी तरह 5 भी आता है, ठीक है, 7 भी आता है ना। और उसके बाद हम लेंगे 11 को, ठीक। उसके बाद 12 नहीं आता है, जो कि 12 जो है 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में वो भी आता है, ठीक है। तो 1 के पहाड़ा में और स्वयं के पहाड़ा में जितने भी आते हैं हमारी जो संख्याएं हैं वो कहते हैं, हमें अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा हमारा 13 13 के पहाड़ा में, ठीक है। उसके बाद 17 के पहाड़ा में, फिर 19 के पहाड़ा में, फिर 23 आएगा, है ना, ये भाज्य संख्या है। उसके बाद आ जाएगा हमारे यहाँ से 29। तो देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हमारे। इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, और किससे भाग करेंगे इसको, 10 से। औसत का काम यही है, जितने आंकड़े दिए गए हैं उनको जोड़ोगे और कुल आंकड़ों की संख्या से भाग करेंगे। चलिए, तो इनको जब जोड़ेंगे है ना, तो जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। जैसे स्टार प्लस लिख देता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, देखिए प्लस कर रहा हूँ मैं। तो इनको जोड़ेंगे, चलिए इकाई अंक को जोड़ लेते हैं। 9 3 12, 12 और 9 हो गए हमारे 21, 7 28, 28 3 31, यहाँ से हो गया 32 और ये हो गए, इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 32 और यहाँ से 7 हो गए 39, ये हो गया 44, ये हो गया 47 और ये 2 49, ठीक है। तो 49 का 9 4 शेष आया, तो 4 2 6 2 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरह से कितना योग आया, 129, है ना। तो इस तरह से सबको योग किए तो आगे हमारा 129 आया। इसे किससे भाग करेंगे, 10 से। तो देखिएगा ऑप्शन भी देखते जाइएगा ना, यहाँ पर 10 जब आया तो एक अंक के पहले यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव, तो ये हो जाएगा 12 तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा, तीसरा। जी हाँ, ये रहेगा करेक्ट आंसर। इसको जितनी जल्दी हो सके और बिना गलती के बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया कि ये जो क्वेश्चन है अनुपात के हैं, आपको कक्षा 6वीं में प्रवेश पाना है, इसीलिए 6वीं के सिलेबस आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ जो पेपर में आया है। P अनुपात Q 3:4 है, ऐसा पढ़ेंगे, तथा Q अनुपात R हमारा 8:9 हो तो P अनुपात R कितना होगा, ठीक है। तो इसे लिखते कैसे हो आप देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा P/Q, ये जो अनुपात का है ना वो P/Q हो जाएगा इस तरह से। ये होगा हमारा 3/4, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, Q/R बराबर 8/9। जी हाँ, अब चूंकि हमें क्या लाना है इसको भी लिख देता हूँ मैं। ये P/R की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो P ऊपर चाहिए तो P ऊपर अंश में है ना। R नीचे चाहिए तो R नीचे भी है। तो क्या करें, इनको आपस में क्या करें कि P ऊपर रहे R नीचे रहे, तो क्या कर देंगे, गुना। तो Q और Q आपस में कट जाएगा। देखिए कैसे गुना करना है कि P/Q गुना Q/R, लेफ्ट का लेफ्ट से गुना कर देना और राइट का राइट से गुना कर देना, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3/4 का गुना किससे कर देंगे हम, 8/9 से। ध्यान से देखिएगा, ये Q और Q कट गया, तो इधर क्या आ गया हमारा P/R आ गया ना, यही तो अनुपात है। P/R मतलब P अनुपात R आ गया, है ना। और इधर सॉल्व करेंगे, वही हमारा आंसर रहेगा। देखिएगा 4 के पहाड़ा में ये एक बार में आता है, 8 2 बार में आता है, ध्यान समझिएगा। 3 के पहाड़ा में एक बार में 3 आता है और 3 बार में 9 आता है। जी हाँ, उसके बाद तो और कोई नहीं आता है ना, ठीक है। तो 2 का गुना 1 से और 3 का गुना 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2 3 1 कम 3, ये वो आंसर होगा। नहीं तो अनुपात के रूप में जब लिखना होगा तो 2:3 ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये वो हमारा आंसर है, इसको समझिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन तीसरा में। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान समझने वाली बात रहती है कि कौन सा एक्टिविटी, कौन सा संक्रिया पहले करें। तो देखते हैं, आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा, बोर्ड मास वाला, है ना। ये 6वीं का में भी सिलेबस है। आप जब तैयारी करेंगे तो ये तो बोर्ड मास की तैयारी करनी, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन आना ही आना है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जी हाँ, इसके बाद क्या करते हैं, ऑफ गुना करेंगे, फिर D से डिवीजन भाग करेंगे, ठीक है। तो सीधा लंबा लिखा हुआ है तो इस ब्रैकेट को मैं ऐसा हटा दूँ तो भी चलेगा, ये क्लियर है बात। अगर 2 पद ब्रैकेट रहता तो उनको पहले सॉल्व करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है, कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर था, फ्री कर दिया मैंने। चलिए अब देखेंगे यहाँ से कि
डिवीज़न, डी से भाग आता है, सबसे पहले भाग की संक्रिया अपनाना है ना, फिर गुणा का, फिर जोड़ना का, फिर घटाने का। इतना आप अगर ध्यान रखते हो तो आपके कोई भी इससे संबंधित सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे। चलिए तो यहाँ पर इनको भाग करेंगे, सबसे पहले भाग की क्रिया पहले अपनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 102 को 2 से भाग करेंगे, जी हाँ, 2 को 7 से गुणा नहीं कीजिएगा, पहले 2 से भाग करेंगे 2 को, तो कितना आएगा इसको मैं लिख दूँ एक बार समझाने के लिए, इस तरह से देखिएगा, फिर आसानी से, बहुत ही आसानी से सही सवाल बनने वाला है, ठीक है। इसे कॉन्सेप्ट को आप समझिए। 2 से पढ़े में कितने बार 2 आता है, एक बार में आता है, ठीक है, फिर नॉट। अब उसके बाद भाग का क्वेश्चन खत्म। अब हमें संक्रिया अपनानी है गुणा का, है ना, यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, तो इनका गुणा इनसे कर लो, इनका गुणा इनसे कर लो, है ना। तो देखते हैं, यहाँ से ध्यान लिख देता हूँ, 9 सत्ते हो जाता है हमारा 63 और 7 एकम हो जाता है 7, ये ऋणाट का ऋणाट। अब क्या करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे, ध्यान दे दीजिएगा। तो यहाँ पर 63 में 7 जोड़ेंगे, है ना, तो 63 में 7 जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 70, और उसमें कम करेंगे कितना, 8 को, तो कितना आ गया हमारे यहाँ से 62। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा 62, है ना। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, उसी सिस्टम से आप बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं लास्ट सवाल हमारा यहाँ कैसा है कि कौन सी संख्या जो दी गई है हमारी ना 8.001 के समतुल्य है। ये 3 ऑप्शन दिए, इनमें से किस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं, जी हाँ, इनके बराबर इनमें से कौन सी संख्या होने वाली है, ऐसा ही बोल सकेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, परसेंट का साइन आया, ध्यान दीजिएगा, परसेंट का साइन है, मतलब इसका जो मान होता है क्या होता है, 1/100 इस तरह से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब नीचे 2 जीरो आया, मतलब भाग कर रहे हैं, जब 2 भाग करेंगे, है ना, 10 से 100 से 1000 से भाग करेंगे तो जीरो के अनुसार जो दशमलव है कौन सी ओर सिस्टम से ओर खिसकती है, बाईं ओर खिसकती, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इन चारों में से देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे कि इनको भाग करेंगे तो दशमलव इधर खिसकेंगी, है ना, तो 8 के पहले दशमलव लगेगा, ये तो हमारा फेल खा रहा है, बात समझ रहे होंगे। यहाँ पर हमें जब 100 से भाग करेंगे 2 जीरो है तो 0.2 स्थान आगे बढ़ जाएंगी बाईं ओर, ये भी मैच नहीं करेगा, तो जब बढ़ेगी तो कैसा हो जाएगा, वो समझा रहा हूँ आपको, देखिएगा ऐसा लिखा गया है, ठीक है। अब 2 स्थान जीरो इधर खिसकेगी तो ये जो दशमलव जो लिखा है मैंने यहाँ पर आ जाएगा, समझ रहे होंगे, एक स्थान दूसरे स्थान के पहले, है ना, तो ऐसा तो नहीं है दोनों। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो दशमलव लिखा गया इस तरह से 800.1 इस तरह से, तो दशमलव कहाँ खिसकेगा, 2 स्थान, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 उसके बाद यहाँ पर लग जाएगा, तो ये रूप और ये रूप दोनों मैचिंग है कि नहीं है, देखिएगा, है ना मैचिंग। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं हम जवाहर नवोदय विद्यालय के और कोई अगले सेशन में अगले उनकी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।